11 बिलियन $US हमारी ऑलिव ऑयल की एक्सपोर्ट है। $11 मिलियन, 11 बिलियन। और हमारी सारी एग्रीकल्चर सेक्टर की 8 बिलियन के करीब है, सारे एग्रीकल्चर सेक्टर की, जिसमें मेरा 4 बिलियन के करीब राइस है सिर्फ। मतलब वैल्यू एडिशन नहीं हम कर रहे, कोई उसमें हम आगे नहीं बढ़ रहे, उस पर भी हम वैल्यू एडिशन पे भी काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अभी एक प्रोग्राम हमने शुरू किया है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिस पे हमने कोई PSDP में हमने रखा है कोई तकरीबन 17 बिलियन का एक हमारे पास उसका PSDP की स्कीम है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट स्कीम। और एक फार्मर जो है प्रोड्यूसर फार्मर ऑर्गेनाइजेशन, जो प्रोड्यूसर है हमारे फार्मर हैं, उनके ये 2 स्कीमें बड़ी ज़बरदस्त स्कीमें हैं। जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट स्कीम है उसमें हम जो 10 सबसे अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट हैं पाकिस्तान में, वो प्लीज लोअर योर वॉइसेस। ये आप लोग गुफ्तगू अंदर जाके कर लीजिएगा, गुफ्तगू जरा बंद करवा दें तो मेरा हाल बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वो चेयरमैन जो है स्टैंडिंग कमेटी फूड सिक्योरिटी के नोट्स भी ले रहे हैं, और ये आपसे तजवीज़ भी देंगे कि आप एक्सपर्ट्स को जब बुलाएं चाइना से न्यू टेक्नोलॉजी पे, तो हम फिर प्रेजेंटेशन यहाँ रखेंगे। ये थैंक यू स्पीकर साहब। मैं ये बात कर रहा था कि जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये साल हमने लाए हैं बजट में, वो जो 10 अंडर डेवलप्ड कंट्रीज और डिस्ट्रिक्ट हैं पूरे पाकिस्तान में नोटिफाइड हैं, जो बलूचिस्तान में हैं, KPK में हैं, सिंध में भी हैं, पंजाब में तो शायद 1 आध 2 या नहीं है। लेकिन उसमें हम जो हर डिस्ट्रिक्ट में जो 10 डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें जो छोटे फार्मर हैं उनको हम फ्री पैसे देंगे, जो 5 एकड़ तक है। उनको लाइव स्टॉक पे हम मदद करेंगे, उनको उनके प्रोड्यूस पे हम मदद करेंगे। फिर उनकी प्रोड्यूस को हमने गारंटी की है कि आप लगाएं और 15,000 रुपया पर एकड़ हम आपको देंगे, हर साल गवर्नमेंट देगी उनको, जो 5 से नीचे हैं, और उनको हम डिस्ट्रिक्ट, वो जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें हम करेंगे, ताकि जो छोटे हैं फार्मर उनको हम पाँव पे खड़ा करें, और जो मैकेनाइजेशन नहीं करा सकते, जो अच्छा सीड नहीं ले सकते, इनपुट नहीं दे सकते, ताकि वो अपने इनपुट्स डाल सकें, अपनी सही उस पर कर सकें। जो दूसरा फार्मर ऑर्गेनाइजेशन वाला है, वो कोऑपरेटिव फार्मिंग पे हमने बड़ा काम किया, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। मुख्तलिफ दौर में किया, जब चीफ मिनिस्टर थे प्राइम मिनिस्टर साहब, तो पंजाब में भी करते रहे। तो अभी इस प्रोग्राम के ज़रिए हमने ये किया है कि जो 100 एकड़ तक मिल के छोटे फार्मर मिल के 100 एकड़ में रजिस्टर कराएंगे, उनको हम फ्री हर चीज़ दे देंगे कि आपको हम बीज मुफ्त देते हैं, आपको हम मशीनरी मुफ्त देते हैं, आपको हम हार्वेस्टर देते हैं, ताकि उनको इंसेंटिव और कोऑपरेटिव पे चले जाएं। क्योंकि छोटे फार्मर हमारे 95% छोटे फार्मर हैं, 95%, और वो नहीं कर सकते वो टेक्नोलॉजी, वो मैकेनाइजेशन, वो सीड, वो इनपुट्स जो एक बड़ा फार्मर या एक बड़ा लैंड ओनर कर सकता है। जिस तरह प्रोग्रेसिव हमारे फार्मर हैं, उनकी प्रोडक्शन देखें, उनकी यील्ड देखें, उनकी यील्ड तो अभी भी 70 मन आ रही है वीट की, और हमारी अभी वहाँ पे एवरेज 33-32 पे हम रुके हुए हैं। इंडिया की यहाँ बात होती है, लेकिन इंडिया हमसे 1 मन आगे है सिर्फ, जो वीट की उनकी है जो प्रोडक्शन है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सब्सिडाइज करते हैं। इंडिया बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर को सब्सिडाइज करता है। तो ये एक ऐसी स्कीम है जैसे हम कोऑपरेटिव, अगर 500 एकड़ को इकट्ठे करते हैं, 5 एकड़ वाले, 4 एकड़ वाले, तो उसको फिर हम 5 एकड़ पे हमारा प्रोग्राम है, उनको हम वहाँ पे उनकी प्रोडक्शन को, जो प्रोडक्ट हैं, वैल्यू एडिशन के लिए भी हम उनको करेंगे कि अगर आप यहाँ एक वैल्यू एडिशन के लिए अपना प्रोसेसिंग प्लांट लगा लें, तो वो भी उनको हम सॉफ्ट लोन देंगे, जो लंबा लोन होगा, ताकि उस पर वो काम कर सकें। इसके लिए हमने 17 बिलियन रखे हैं। तो इस पे मैं और कहना चाहता था कि ये जो हमारे नेशनल ऑयल सीड डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसके लिए हमने 4 बिलियन रखे हैं। ये सारी इन्हेंसिंग कमांड एरिया इन द रेन जो है बरानी, उसके लिए भी हमने ख़ासा पैसा रखा है। ये फेडरल लेवल पे है, लेकिन चाइना और सऊदी अरेबिया के साथ हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए उनको हमने कहा है, और वो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए आ रहे हैं, स्लॉटर हाउसेज लगा रहे हैं, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारे कर रहे हैं काम। तो मैं इसके साथ साथ सूबों की बात करूँगा
कि सूबों ने इंटरवेंशन में इस तरह किस तरह किया है। ये नहीं कि सूबे अगर डिवॉल्व सब्जेक्ट है तो वो फोकस्ड हैं। ये पंजाब से मैं शुरू करूँगा तो उन्होंने इंटरेस्ट फ्री किसान कार्ड इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें इस बजट में भी उन्होंने और इसकी जो इन्हेंसमेंट है वो ऑलमोस्ट 8 लाख के करीब रजिस्टर हो गए हैं छोटे फार्मर। और वो छोटे फार्मर के लिए कि उनको 4 अरब कुछ उन्होंने कहा कि बजट में और इस कार्ड में डाला है पंजाब ने। तो ट्रैक्टर्स के लिए कुछ फ्री ट्रैक्टर दे रहे हैं, कुछ 10 लाख पर ट्रैक्टर सब्सिडी दे रहे हैं, छोटे फार्मर को अप्लाई करता और ट्रांसपेरेंट तरीके से। मुझे कोई हमारा PMLN का एक MN बता रहा था, कहता है जी वो तो सारे चले जाते हैं PTI के लोगों को उनके कुरानदाजी में निकल आते हैं। मेरे डिस्ट्रिक्ट में भी मैं आपको बता रहा हूँ, और उन्होंने PTI के ऊपर झंडे लगाए होते हैं। तो मैंने कहा भाई ट्रांसपेरेंट तरीके से जिसको भी जाए PTI को जाए, पीपल्स पार्टी को जाए, नून को जाए, तो ये ट्रांसपेरेंट तरीके से सारा कुछ हो रहा है। किसी को उस पर कोई ऐसा नहीं है कि उस पर फ्री जो है वो भी इस तरह जा रहे हैं। तो सोलराइजेशन और ट्यूबवेल्स, इसके में भी पंजाब ने 8000 ट्यूबवेल को कन्वर्ट किया है अपने पास से प्रोग्राम में, 8000 ट्यूबवेल को। इस तरह बलूचिस्तान में प्राइम मिनिस्टर साहब ने ट्यूबवेल को सोलराइजेशन के लिए पिछले साल 50 अरब रुपये वहाँ ट्रांसफ़र किए थे पंजाब बलूचिस्तान गवर्नमेंट को। तो बस बात मैं ख़त्म करना ना, मैं भी सारा सूबों का बता दूँ उन्होंने बेचारे क्या कर रहे हैं। ये जो एग्रीकल्चर फार्म मैकेनाइजेशन पे जो पंजाब कर रहा है वो 60% सब्सिडी ऑन फार्म मशीनरी एंड इम्प्लीमेंट्स। जो भी लेना चाहे, हार्वेस्टर लेना चाहे, वो ट्रैक्टर लेना, ट्रैक्टर का तो अलग स्कीम है, वो सुपर सीडर लेना चाहे, इम्प्लीमेंट्स उस पर 60% वो सब्सिडाइज कर रहे हैं। इतना अब फार्मर को चाहिए कि वो अपनी प्रैक्टिस जो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस उसको थोड़ा ट्रेडिशनल से इधर आए, मैकेनाइजेशन पे जाए, अच्छे सीड पे जाए, इनपुट्स जो हैं वो बैलेंस डाले, तो इंशाल्लाह हमारे टर्न अराउंड होगी। सुपर सीडर भी हमने 5000 सुपर सीडर, उसको भी कुछ 5000 सुपर सीडर फ्री पंजाब दे रहे हैं। इस तरह सिंध में टारगेटेड सब्सिडी 52 बिलियन, पिछले साल सिंध ने 52 बिलियन रुपीज़ सिंध गवर्नमेंट ने 25 एकड़ तक उनको फर्टिलाइज़र 100% फ्री दी है। 100% 25 एकड़ को 52 बिलियन डाल लिया उन्होंने सिंध गवर्नमेंट ने। इसी तरह जो वीट के लिए ये मैं बताऊं जी, उन्होंने एग्रीकल्चर इरिगेशन और रूरल डेवलपमेंट अंडर द एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा पैसा डाला है। टारगेटेड सब्सिडी उन्होंने सपोर्ट मेजर्स फॉर फार्मर्स अंडर द प्रोवेंशियल एग्रीकल्चर प्रोग्राम, ये उन्होंने प्रोग्राम शुरू किया है। तो ये मिलजुल के आप देखेंगे तो कितने पैसे हो जाते हैं। KPK में उन्होंने 26 बिलियन एलोकेटेड फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलपमेंट,